श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज की कहानी है पाप और पुण्य। हरिपुर गांव में मंगू नाम का एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूटना उसका काम था। जो भी उसे धन देने से मना करता था उसे वह जान से मार देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि उसे एक सोने का हार चाहिए। तुम चोरी करके लाओ और मेरे लिए सोने का हार दो। अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार मंगू अपना हथियार लेकर के जंगल की ओर चल दिया और पेड़ों के बीच छिप करके किसी राहगीर का इंतजार करने लगा। तभी उसे दूर से एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। वह किसी दूसरे गांव का था और अपनी बेटी की शादी के लिए साहूकार से कर्ज लेकर लौटा था। मंगू ने उसे रोक लिया और कहा कि जितना भी धन तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। उसने मंगू से प्रार्थना की कि यह धन मेरी बेटी के विवाह के लिए है, मुझे छोड़ दो। पर मंगू नहीं माना। उसने कहा, जब तक तुम सारा धन मेरे हवाले नहीं कर देते हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। व्यक्ति ने डर के मारे अपना सारा धन उसे दे दिया और वहाँ से चुपचाप चला गया। मंगू सारा धन ले करके घर लौटा, जिससे उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उस दिन वह अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े भी खरीद कर लाया था। बच्चे कपड़े पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। इस तरह उस धन से कुछ दिन निकल गए। एक सुबह उसकी पत्नी ने कहा, सारा धन खत्म हो गया है, और फिर से निकलने को कहा। फिर वह निकलने लगा। उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा, यह पाप का काम है, तुम इसे छोड़ दो। पर मंगू बोला, पिताजी, यह सब तो मैंने आपसे ही सीखा है, आपने ही मुझे सिखाया है। अगर पाप होता तो आप मुझे ऐसा क्यों सिखाते? उसके पिता ने कहा कि बेटा, मुझे बहुत बाद में इस बात का एहसास हुआ कि यह पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। पर मंगू ने उसकी एक ना सुनी और उसकी बातों को अनसुना करके जंगल की ओर निकल पड़ा। वह पेड़ के पीछे छिपकर राहगीरों का इंतजार करने लगा। एक नवविवाहिता जोड़ा वहां से गुजर रहा था। उसके साथ लड़की का पिता भी था। मंगू ने उसे घेर लिया और धन की मांग की। उन लोगों ने उससे बहुत विनती की, पर वह नवविवाहिता जोड़ा है, कृपया छोड़ दो। पर मंगू ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और चाकू निकाल लिया। इस पर लड़की के पिता ने जो भी उसके पास धन था उसे दे दिया और कहा, हमें जाने दो। मंगू ने कहा, नहीं, लड़की के गले में जो हार पहना हुआ है वो मुझे चाहिए। अपने पत्नी के लिए उन्होंने मंगू से छोड़ देने के लिए बहुत विनती की कि इस बीच लड़की का पति बीच में आ गया बचाने के लिए, पर मंगू ने उसे चाकू मार दिया, वहीं मर गया। जिस पर लड़की के पिता ने अपनी बेटी को वह हार उतार कर मंगू को देने के लिए कहा। लड़की ने ऐसा ही किया और दुखी होकर के वहाँ से चले गए। यह सब घटना पास ही पेड़ पर बैठे एक भूत ने देख लिया। उसने मंगू से कहा, यह सब तुम क्या कर रहे हो? तो पाप का काम है, तुम निर्दोषों को जो मार रहे हो। मंगू बोला, क्या पाप क्या पुण्य? जो आज है वह पुण्य है, जो कल क्या होगा वो किसने देखा है। मैं यह सब अपने परिवार के लिए करता हूँ, यह कोई पाप नहीं है। इस पर उस भूत ने कहा, मैं भी जीवित था तो यही कार्य करता था, आज देखो मेरी क्या दशा है। मैं कई वर्षों से ऐसे ही भूत बनकर भटक रहा हूँ, मेरा उद्धार नहीं होता है। तुम यह काम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भी पाप भोगना पड़ेगा। मंगू ने कहा कि वह इन बातों को नहीं मानता और ना ही इससे डरता है। तब भूत ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करना, आज जब अपने घर जाना तो अपनी पत्नी से पूछना कि जो धन मैं तुम्हें लाकर देता हूँ उसके लिए मुझे बहुत पाप करने पड़ते हैं, क्या तुम मेरे पाप में आधा पाप लोगी, मेरे पाप का भागीदार बनोगी? मंगू ने कहा, ठीक है। वह हार और धन लेकर के घर पहुंचा और पत्नी से कहा कि तुम कितने दिनों से हार के लिए कह रही थी, मैं तुम्हारे लिए हार लाया हूँ, पर क्या तुम मेरे
बात मानोगी? कि पत्नी हार देखकर बहुत खुश हुई और बोली कि तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मंगू ने कहा, मैं यह सब धन लाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लोगों को मारता पीटता हूँ, पाप बटोरता हूँ। क्या तुम उस पाप में आधा पाप लोगी अपने सर पे? मेरे पाप की भागीदार बनोगी? उसकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। यह तुम करते हो तुम्हारा पाप है, मैं इसमें से कुछ नहीं लूँगी। साथ में खड़े बेटे ने भी पूछा कि क्या तुम के भागीदार बनोगे, क्योंकि तुम्हें पालने के लिए ही तो मैं यह पाप का काम करता हूँ। बेटे ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा आपके सर का पाप, नरक में जलने के लिए इसे आप ही रखो। यह सुनकर मंगू की आंखें खुल गईं और पाप का भागीदार कोई नहीं होता है, इसे तो स्वयं ही भुगतना पड़ता है। वह वापस भूत के पास गया और कहा, मेरा पाप कोई नहीं ले रहा है, ना मेरी पत्नी और ना ही मेरे बच्चे। भूत बोला, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पाप का भागीदार कोई नहीं होता। ने भूत से पूछा कि अब तो पाप तो मैंने कर लिया है, उसका निवारण जो है वो मैं कैसे करूं? भूत ने कहा, जितना धन तुमने अर्जित किया है उसे अब पुण्य के कामों में लगाओ, जितना पुण्य करते जाओगे उतना पाप भी कम होता जाएगा। मंगू ने ऐसा ही किया। उस दिन के बाद उसने सारे पाप के काम छोड़ दिए और अपना शेष जीवन अच्छे कर्मों में बिताने लगा। तो जो हम कर्म करते हैं उसका भुगतान हम स्वयं करते हैं, हमारे बुरे कर्मों का भागीदार कोई नहीं होता है। इसलिए हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। वही हमारे कल्याण कारक होंगे, वही हमें कल्याण देंगे। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।